सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है, लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है, लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, किरिश का सुनने का गाना। गोलू को सर्दी लग जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वहीं टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला दिल ना दिया। फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। अरे बाप रे। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है, लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है, लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट? लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास? नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है। तो सारे मुर्गे चला जाता है। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है। अबे किधर है? तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है, लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता, जिससे चूजे बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है। तो ये मुर्गा उसे लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं 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 नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है। कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। ये बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आदमी सभी बच्चे को डिटर्जेंट पाउडर में रगड़ रगड़ के आगे नहाने के लिए भेजता है। हे प्रभु। थोड़ा आगे आते ही बच्चों का मुंह साफ किया जाता है। घर। फिर और थोड़ा आगे आते ही ये क्या हो गया? फिर बच्चों का कान साफ किया जाता है। क्या होता है? साला यहाँ बच्चे पालने का गजब का टेक्नोलॉजी लगा के बैठा है। नहाने स्नान होते ही बच्चों को पोंछ कर आगे भेज देता है। घर। इधर आना थोड़ा। फिर आगे आके बच्चों को पाउडर क्रीम लगाया जाता है। गजब। उसके बाद सभी बच्चों के ऊपर एक एक करके उड़ने वाला गुब्बारा बांधता है। मुन्ना है मुन्ना। तो सब बच्चे उड़ते हुए आगे जाता है। फिर ये आदमी सभी का गुब्बारा फोड़कर उसे डायपर पहनाता है। अच्छा। फिर बच्चे मशीन से उछलकर अपने आप ही कपड़े पहनता है टेक्नोलॉजी। और लटकते हुए जाके अपने अपने बिस्तर पर गिरता है। साला इसने क्या ही दिमाग लगाया है। बाप रे। बतख बोलता है तो चूहा जवाब देता है, तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। फिर बतख का तरबूज ले जाता है तो बतख ले बेटा।
साला दौड़ता है और अपना तरबूज पकड़ के खींचता है, आजा आजा तो इसको आधा अधूरा मिलता है। दूसरे और तीसरे में यही हालत था। घर 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 तभी लास्ट वाला निकलता है पर चूहा नहीं दिखता है क्योंकि वो तरबूज में छिपा था और मौका देखते ही फिर भाग जाता है तो बतख का टोपी इसके ऊपर गिर जाता है। अब देख बैठा तू। बतख तरबूज के पौधे को फेंक कर चूहे को पकड़ता है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन चूहा उसका टोपी फाड़ कर निकल जाता है और अपना काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो बतख उसको पकड़ लेता है तो ये भी अंदर चला जाता है। तभी चूहा इस बतख को तरबूज के पौधे से बांध देता है। लो भैया। फिर बतख को ठोक के बोलता है, मालिक वो देखो कि अब तेरा सारा फसल मेरे नाम हो गया। मत जा, रुक जा। फिर बतख का चोंच बांध कर चल पड़ता है सब्जी चुराने। साला एक ही झटके में पूरा खेत साफ कर देता है खत्म। और सारा सब्जी खा के मोटा हो जाता है। इतनी खुशी मुझे